हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कॉनकेव मिरर से की फोकल लेंथ कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। जब हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ यू पर देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ वी मिलेगी हमें। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ यू पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ वी निकालेंगे। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे हम अपने ऑब्जेक्ट को, और वहाँ से हम अलग अलग पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट पे रखने पे अलग अलग हमें पोजीशन ऑफ इमेज मिलेगी। ठीक है, तो हम वहाँ से इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक, और u और v जब हमें मिल जाएगी तब हम क्या करेंगे बेटा, फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे और जिसकी वजह से जो इमेज मिलेगी उसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होंगी, उनको कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन हम फोकल लेंथ निकालेंगे। किससे निकालेंगे फोकल लेंथ बेटा? फोकल लेंथ निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है, 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो f इक्वल टू आ जाएगा uv/u प्लस v। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। इसमें आपको रे डायग्राम ये बनाना है, प्रोसीजर आपको लिखना नहीं है। ठीक है, प्रोसीजर छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले रफ फोकल लेंथ आती है, तो रफ फोकल लेंथ हम कैसे निकालते हैं तो आप देखिए, वहीं उसकी हम रफ फोकल लेंथ के लिए नोट करेंगे। देखिए ये जो कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर को क्या करते हैं, ये स्क्रीन मान लीजिए, दिस इज़ द स्क्रीन। ठीक है, और ये जो स्केल है, इस स्केल पर जो है इस मिरर को हम थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। वैसे स्क्रीन होती है प्रॉपर, लेकिन हम फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जैसे इन्होंने बताया है कि सिंपली इसको एक स्क्रीन मान लिए और इस मिरर को इन्होंने इस पर मूव कराया है। ठीक है, क्या कराया है, मूव। तो अब जब मूव कराएंगे तो अब आप क्या देखेंगे कि शार्प इमेज जहाँ बनेगी वहीं आपको रुक जाना है। देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे ये देखिए, तकरीबन यहाँ पर हमारी जो रफ फोकल लेंथ है वो ये सही आ रही है, क्योंकि मैं देखो जैसे ही आगे को लेके जाऊँगा ये ब्लर हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे जैसे इसको आगे बढ़ाया तो ब्लर हो गया, और पीछे करूँगा तब भी ब्लर हो रहा है। मिरर को जैसे मैं आगे बढ़ाऊँगा तब भी ब्लर, पीछे कर रहा हूँ तब भी ब्लर। तो इसकी जो रफ फोकल लेंथ है तो इसके लिए मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर शार्प इमेज बनती है, वही उसकी रफ फोकल लेंथ है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर शार्प इमेज बनी है इसकी, तो यही इसकी रफ फोकल लेंथ है। तो देखो मैंने जो मीटर स्केल में मेजर किया है, तो मीटर स्केल है तकरीबन 19 बता रहा है हमारा। इसमें मेजर किया मैंने तो तकरीबन 19 के समथिंग बता रहा है। देखिए, तो जो रफ फोकल लेंथ निकल के आई है वो आपकी आई है 19 सेंटीमीटर निकल के आई है। ठीक है, कैसे निकल के आई, जो आपको उनकी शार्प इमेज है, ठीक है, जहाँ पे शार्प इमेज बन रही है वहाँ पर आपको रोक देना है और मेजर कर लेना है सूटेबल स्केल से कि वो जहाँ शार्प इमेज बनी है वो कितनी डिस्टेंस पे बनी है, तो वो 19 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम करते हैं इस एक्सपेरिमेंट्स को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कॉनकेव मिरर की डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग है, इन रीडिंगों को पढ़ देता हूँ, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। ये 0, 37.5, 37.5, -13.75, -37.5, माइनस के 0.267, 0.0267 और ये 18.7। ठीक है, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को देखो वहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट को सी पर, क्योंकि ये आप देख रहे हैं रफ फोकल लेंथ कितनी है 19। तो आप मुझे बताइए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस जो है आप जानते हैं। देखो दिस इज़ द कॉनकेव मिरर, दिस इज़ द कॉनकेव मिरर जो मैं अब करने आ रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और ये होता है फोकस, जो आगे लेंथ आई थी आपके पास 19 सेंटीमीटर, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है 38 सेंटीमीटर होती है। जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँगा, तो बच्चों जो इमेज होगी वो भी तो यहीं बनेगी। ठीक है, ए डैश बी डैश। ठीक है, और कैसी इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और उतनी ही इक्वल साइज की बनेगी। समझ रहे हो भाई, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी और उतनी ही साइज की बनेगी। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फिट करना है। ठीक है, तो अभी आपकी रफ फोकल लेंथ 19 आई है, तो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट 38 पे मिले, हो सकता है 37.5 पे मिल जाए या 37 पॉइंट समथिंग पे मिल जाए। तो इस तरीके से आपको मिलेगी, तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, जो है देखिए, देखिए यहाँ पर 37.5 पे मिल रही है। अब देखिए इसमें वीडियोस में आपको दिखाया हुआ हूँ मैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट की जो है इस वाली पोजीशन ऑब्जेक्ट पर 37.5 पे रखूँगा तो इमेज भी बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे मिलेगी और रियल और इन्वर्टेड मिलेगी। देखिए, तो ऐसे वहीं पर हम इसको प्लेस करेंगे, टिप टू टिप इस पर इमेज है वो बन रही है। देखिए सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को 37.5 पे सेट किया है, तो आप देखिए, बिल्कुल राइट बन रही है। अब देख रहे होंगे आप कि टिप टू टिप इस पर इमेज है वो बन रही है। देखिए यहाँ पर जो है आप बिल्कुल देखिए ढंग से देखिए आप यहाँ पे,
तो ये बिल्कुल टिप टू टिप मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है टिप टू टिप। यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को सेट किया 37.5 पे। देखिए वहीं पर हम इसको कोशिश करूँगा इसी पर। तो सबसे पहले मैंने इमेज को, अब आप देख पा रहे होंगे इसमें यहाँ पर इमेज नहीं बनी हमारी, और अब आप देख पा रहे होंगे इसमें इमेज बन रही है, लेकिन जो सही बनेगी वहीं पर हम इसको प्लेस करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे इसकी इमेज है बिल्कुल राइट बन रही है। अब देख रहे होंगे आप कि टिप टू टिप इस पर इमेज है वो बन रही है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल टिप टू टिप मिल रही है। आप देखिए इस तरीके से मिल रही है टिप टू टिप, ठीक है, बिल्कुल ऐसे टिप टू टिप मिल रही है, ऐसे ऐसे और ऐसे, बिल्कुल टिप टू टिप मिल रही है। देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, टिप टू टिप मिल रही है। और ये किस पोजीशन में मिल रही है, इतनी पोजीशन में मिल रही है 37.5 पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने ऑब्जेक्ट को 32.5 पे लेके आऊँगा, तो फिर देखना इमेज जो है किस तरीके से फॉर्म होगी, देखना। क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब देख पा रहे होंगे आप कि बिल्कुल टिप टू टिप इमेज इस पर बनी हुई है और देख ऑब्जेक्ट सकते हैं नीडल आप। की उल्टी इमेज इस पर। तो देखिए आप, मैं इसको मूव करके भी देख रहा हूँ इधर उधर, तो दोनों ही साथ साथ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें कोई पैरालैक्स भी नहीं है। तो यहीं मैं इसकी रीडिंग को नोट करूँगा। तो इस टाइम जो हमारी रीडिंग है, ऑब्जेक्ट नीडल की जो रीडिंग है वही हमारी ऑब्जेक्ट इमेज नीडल की भी इमेज भी वहीं पर बननी है, उसी प्लेस पर दोनों बनने हैं। तो देखते हैं कि दोनों की हमारी जो रीडिंग है वो कितनी है। तो पहले सबसे पहले मैं इमेज जो हमारा कौन की मिरर है उसके लिए देखता हूँ। तो ये हमारा, आप देख पा रहे होंगे आप, ये 0 पर हमारा जो मिरर है वो 0 पर है, और यानी ये पोजीशन ऑफ मिरर हो गई और ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप देख पा रहे होंगे 37.5 है। तो हमारी यू की वैल्यू, यानी ऑब्जेक्ट से, मिरर से और ऑब्जेक्ट नीडल की जो डिस्टेंस है उसी को हम यू बोलते हैं। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो यू की है और इमेज भी इसी पर बन रही है, तो हमारा बी भी यही होगा। तो यू और बी को मैं नोट कर लेता हूँ ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो फर्स्ट रीडिंग जो हमने निकाली है उसको मैंने नोट कर दिया है ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो 0 हमारा मिरर की जो पोजीशन है वो 0 है, और ऑब्जेक्ट नीडल की पोजीशन है वो 37.5 है। इमेज नीडल की भी पोजीशन 37.5। तो यू की वैल्यू हमारी माइनस में होगी और बी भी हमारी माइनस में, क्योंकि इमेज भी इसी साइड बन रही है मिरर के सामने। तो ये हमारी यू और बी की वैल्यू होगी। अब हम 1/u और 1/b भी निकालेंगे और एफ दिया जाएगा इसी से। अब दूसरी रीडिंग निकालने के लिए, सेकंड रीडिंग निकालने के लिए हमें एक इमेज नीडल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं दूसरी एक इमेज नीडल को प्लेस कर रहा हूँ। अब हम सेकंड रीडिंग निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी की रीडिंग बस सेकंड रीडिंग और देख लेंगे हम, फिर बाकी की रीडिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो देखिए सेकंड जो है रीडिंग किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं वो और देख लीजिए। तो ये मैंने इमेज नीडल को प्लेस कर दिया। अब मैं इनको दोनों को एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा और फिर इसके पैरेलैक्स को भी दूर करूँगा। तो इसके लिए भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो इसको, जो ऑब्जेक्ट नीडल है उसको मैं मिरर के थोड़ा क्लोज लेके चल रहा हूँ, मिरर की ओर लेके जा रहा हूँ। तो मैंने इसके लिए थोड़ा आगे प्लेस कर दिया है। अब इसको मैं एडजस्ट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या इसकी जो इमेज है वो इस पर सही बन पा रही है या नहीं। तो दोनों की इमेज को मैं एक दूसरे पर इन्वर्टेड इमेज बनेगी। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे दो निडल, दो इन्वर्टेड इमेज बन रही है अंदर ही अंदर, तो वो दोनों की दोनों इन दोनों से पॉइंटेड होनी चाहिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे जो हमारी ऑब्जेक्ट नीडल है उसकी इमेज इस पर, जो इमेज नीडल है उस पर उल्टी दिखाई दे रही है, और इमेज नीडल पर ऑब्जेक्ट नीडल है उसकी इमेज है वो भी उल्टी नज़र दिखाई दे रही होगी आपको। तो देखो दोनों में, देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो वाइट कलर की आपको दिख रही है ये तो इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। और जो आपकी इमेज नीडल है वो इससे बिल्कुल कोइंसाइड करनी चाहिए। और ये जो ब्लैक कलर की है, देखो ये वाइट वाली है, ये वाइट वाली है, ये वाइट वाली मैं कह रहा हूँ वाइट वाली, और ये ब्लैक वाली है, ये ब्लैक वाली है, ये ब्लैक वाली है, ये तो सीधी है। और इसकी इन्वर्टेड वाइट वाली की जो इन्वर्टेड है वो ब्लैक वाली पे टिप पे पड़ेगी। और इस ब्लैक वाली की भी देखो अंदर इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ये ब्लैक वाली की बन रही है, ये ब्लैक वाली की बन रही है। और वो ब्लैक वाली की
ब्लैक वाली की उस ऑब्जेक्ट वाली वाइट वाली से कोइंसाइड करनी चाहिए। वाइट वाली ब्लैक से और ब्लैक वाली वाइट से कोइंसाइड होगी। देखना देखना बहुत ध्यान से। थोड़ा क्लोज से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारी देखिए ये वाइट वाली कौन सी है, सबसे पहले आप देख रहे हैं ब्लैक वाली पे, ये जो ब्लैक वाली है इस पर वाइट वाली कोइंसाइड कर रही है बिल्कुल, ठीक है। और इस वाइट वाली के पीछे देखना, इस वाइट वाली के पीछे एक काली वाली होगी। ये काली वाली किसकी है, इस वाली की काली वाली है। ये काली वाली जो पीछे आ रही है वो काली वाली, जो ब्लैक वाली है वो ब्लैक वाली इस रेड वाली से कोइंसाइड, वो वाइट वाली से कोइंसाइड कर रही है। देखना पीछे पहली वाली है जो ब्लैक है, ये हमारी इमेज निडल, और ऊपर जो उल्टी दिखाई दे रही है वो हमारी ऑब्जेक्ट निडल, और जो आप देख पा रहे होंगे दूसरी है जो इसके बाद है, बाद में वो हमारी ऑब्जेक्ट निडल पर इमेज निडल है जो ब्लैक, वो उल्टी नज़र आ रही होगी। तो मैं इसको दोनों साइड मूव करके भी देखता हूँ कि इसमें कोई पैरालैक्स तो नहीं है। तो दोनों ही सही बन रही है हमारी, टिप टू टिप चल रही है। तो इसी रीडिंग को मैं नोट कर लूँगा। तो थोड़ा एडजस्ट करता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर ये एडजस्ट कर रहे हैं। जो वाइट वाली है ना, वाइट वाली की ब्लैक वाली, इस वाली के, ये वाली वाइट वाली इस वाली की टिप्स के साथ कोइंसाइड करेगी। और इसके पीछे वाली भी है, उसके पीछे वाली ये ब्लैक वाली की इन्वर्टेड इमेज है, वो वाइट वाली के साथ कोइंसाइड करेगी। अब मैंने इसको एडजस्ट किया और अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल टिप टू टिप। देखिए नज़र आ रहा होगा आपको। देखिए दोनों देखिए ये वाली जो वाइट वाली है ना, ये वाली वाइट वाली, देखो ये पीछे वाली ब्लैक वाली से कोइंसाइड कर रही है। देखो कर रही है नहीं कर रही। देखो यही वाली मैं बोल रहा था, ये ब्लैक वाली जो पीछे वाली वाइट वाली है वो ब्लैक वाली से कोइंसाइड कर रही है, और आगे वाली ब्लैक वाली आगे वाली की वाइट वाली से कोइंसाइड कर रही है। इस प्रकार की पोजीशन सेट करनी है आपको, ध्यान रखना दोनों ही कोइंसाइड करनी चाहिए। ये पीछे वाली जो है ना वाइट वाली ब्लैक वाली के साथ कोइंसाइड कर रही है, देख रहे हो बिल्कुल। और आगे वाली जो वाइट की ब्लैक आगे वाली जो है, ये ब्लैक वाली की जो है ये तो सीधी है, और इसकी इन्वर्टेड इमेज किससे, मतलब इस पर कौन सी टिप आनी चाहिए, वाइट वाली की इन्वर्टेड इमेज आनी चाहिए, ध्यान रखना। और पीछे वाली की जो वाइट वाला ऑब्जेक्ट था इस पर किसकी टिप आनी चाहिए, इस ब्लैक वाली की टिप आनी चाहिए इन्वर्टेड इमेज की। ध्यान से सुनो, इस वाइट वाली की जो इन्वर्टेड इमेज होगी वो आगे की ओर होगी, इस ब्लैक वाली की इन्वर्टेड इमेज पीछे होगी, और इस ब्लैक वाली की इन्वर्टेड इमेज पीछे वाली इस ऑब्जेक्ट वाली की निडल से टिप वो होनी चाहिए मैच। और इस ऑब्जेक्ट की जो इन्वर्टेड इमेज पहले आ रही है वाइट वाली, वो इस वाली की इस साथ ब्लैक वाली के साथ कोइंसाइड होनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा सिनेरियो बनना चाहिए। दूसरे के ऊपर उल्टी नजर आ रही है। देखो अब यहाँ देख सकते हो, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट है। देखो ये वाइट वाली ब्लैक वाली के साथ कोइंसाइड कर रही है, और आगे वाली जो ब्लैक वाली है ये वाइट वाली के साथ कोइंसाइड कर रही है, बिल्कुल टिप। तब हमारे पास जो है रीडिंग आएगी प्रॉपर। ब्लैक है और एक वाइट है। तो अब देख लिया होगा आपने कि इसमें कोई पैरालैक्स भी नहीं है, दोनों टिप टू टिप ही चल रही हैं। तो अब हम इसकी पोजीशन को नोट करेंगे दोनों की। तो इस बार आप देख पा रहे होंगे जो हमारी ऑब्जेक्ट, जो हमारा मिरर है वो तो 0 पर पहले से ही प्लेस है, वो हमने 0 पर ही रहने दिया है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट नीडल है ये वाइट है, ये हमारी ऑब्जेक्ट नीडल है, इसको हमने कर रखा है 32.5 पर प्लेस है ये। और जो हमारी इमेज नीडल है ब्लैक वाली, तो ये हमारी 44 पर, आप देख लीजिए। तो रीडिंग देख लीजिए 32.5 और 44 आ गई। अब यू की वैल्यू और वी की वैल्यू मिल जाएगी, इससे 1/u 1/v की वैल्यू मिल जाएगी, और फोकल लेंथ यू वी की वैल्यू डाल के निकल जाएगी। तो अब इन रीडिंग को मैं नोट करता हूँ। तो इन रीडिंग को मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल कर दिया है। 32 ये हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है 32.5, और इमेज नीडल की पोजीशन है वो हमारी 44 है। तो इस प्रकार से यू हमारा जो आएगा वो मिरर से और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमारी यू होती है। देखिए अब आपको कुछ नहीं है, इसमें सारी चीज़ें वैल्यू लगाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। अलग अलग यू की वैल्यू पे निकाल लेना है और इस टेबल को कंप्लीट करना है ना। इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, वही यू और वी की वैल्यू पे अलग अलग करा है सेट, ठीक है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो इस तरीके से टेबल को फिल कर देना है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली देख पा रहे हैं आप बहुत अच्छे से, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे भी लिख रखी हैं, यही चीज़ और ये चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, मेंशन कर रखी है, क्लियर है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे के फॉर्म में लिखिए 1/u के लिए इन वैल्यूओं को इसमें पुट करके अगर हम फॉर्मूले में लगाएंगे तो पहली रीडिंग 18.75 में जैसा कि हमारी F1 F2 F3 F4 F5 F6 आया था।
तो ये करके 6 और बी ग्राफ से देखिए अब यहाँ तक ये तो हमारी आपने कर लिया, ये वाला चीज़ जो है मैंने यहाँ पे कर दी है 18.63 आई है। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ पेपर से ग्राफ जो है पीछे आपके जो है प्रैक्टिकल फाइल के पीछे ग्राफ पेपर हैं, उनको आपको जो है इस पर पेस्ट करना है। ठीक है, ध्यान ऑब्जर्वेशन टेबल रखना। से आ रही है, तो उसके लिए जो हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है उसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो हमने इसमें यू और बी के लिए ग्राफ बनाया है। तो ये जो ग्राफ है हमारा, इसमें हमने सभी जो पहला की देखिए वैल्यू यूवी ग्राफ बनाना है, ध्यान रखना है, बिल्कुल इसी तरीके से यूवी ग्राफ बनेगा, इसी से देख के बनाना है। जैसे यू की वैल्यू ये वैल्यू है, इसको और वी की वैल्यू को हमने इस ग्राफ में शो किया है। तो ये जो हमने इसमें इसके लिया ग्राफ में, वो एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल लिया है 5 सेंटीमीटर ऑफ यू का 5 सेंटीमीटर यानी 1 इसी तरीके से आप स्केल को जो है चूज़ करेंगे, 5 सेंटीमीटर लेंगे 1 सेंटीमीटर को, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर लेंगे। सेंटीमीटर ये हमारा, तो ये हमने 5 सेंटीमीटर के लिए लिया है। और ऐसे हमने इसमें इसके लिया है वाई एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 सेंटीमीटर ऑफ वी। तो ये भी हमने वी के लिए भी हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 सेंटीमीटर लिया है। तो इन सभी यू और वी की वैल्यू है, उनको मैंने इस ग्राफ पर शो किया है। तो उनके लिए देखो मैंने किस प्रकार से इनको शो किया है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये सभी वैल्यू हैं जो मैंने इसको इसमें सभी को नोट किया है ग्राफ में। आप यू और बी की वैल्यू को इसी में फिल करेंगे। जैसे हमारा यू की वैल्यू है यहाँ पर स्टार्टिंग 37.5 और बी की भी हमारी 37.5 है। तो ये मैंने 37.5 पर देखो हमारा ये यू और 37.5 पर ये हमारा वी। तो पहला हमारा ये मैच कर रहा है। यहाँ पर हमने एक 45 पर एक एंगल बना लिया। तो इससे हम यू और बी की इस ग्राफ से हम एफ की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो हमारा ये जो पॉइंट मैच हो रहा है, इसी को हम ग्राफ पर दिखाते हैं और देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसका। यानी दोनों वैल्यू आपको देख पा रहे होंगे आप कि ए और ये वाला पॉइंट, इसको तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये और ये दोनों ही 37.5 पर मैच कर रहे हैं। तो ऐसे करके दोनों ही वैल्यू हमारी ये इक्वल होंगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दोनों ही वैल्यू हमारी इक्वल हैं। तो ये जो वैल्यू है हमारी ओ से ए तक, ये हमारी ओ से ए तक के लिए ये हमारी 2f के इक्वल है, यानी माइनस ओ ए, और 2f के इक्वल ही हमारी ओ बी की वैल्यू होगी, यानी ओ से बी की वैल्यू ये वाली, ये भी हमारी 2f के इक्वल है। तो जब हम मीन निकालेंगे इनका, तो मीन इक्वल हमारा फॉर्मूला होता है माइनस ओ ए प्लस ओ बी अपॉन 4। तो ये हमने इसकी वैल्यू को, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 37.5, तो ऐसे करके हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारी फोकल लेंथ है, वो आ जाएगी हमारी इस ग्राफ की हेल्प से -18.75 सेंटीमीटर। तो एक ग्राफ से हमारी यू और बी की वैल्यू, यू और बी के ग्राफ से हमारी वैल्यू जो एफ की है वो हमारी ये आ गई। अब दूसरे ग्राफ से हम वैल्यू को निकालते हैं एफ की को। अब हमने 1 अपॉन यू और 1 अपॉन बी की वैल्यू को इस ग्राफ में शो किया है। इसमें हमने इसके लिया है एक्स के लिए एक्स इक्वल 2 सेंटीमीटर इक्वल 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन यू, और दूसरा इसके वाई के लिए लिया हमने वाई 2 सेंटीमीटर इक्वल 0.01 सेंटीमीटर इनवर्स ऑफ 1 अपॉन वी। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो यू और वी की, यानी 1 अपॉन यू और 1 अपॉन वी दोनों का जो हमने ग्राफ है वो इस तरीके से यहाँ पर शो किया है। जो टेबल में जो वैल्यू हमारी ये नहीं को हमने नोट किया है इसमें, जैसे कि 1 अपॉन यू की वैल्यू 1 अपॉन वी की वैल्यू। तो इससे हमारा एक स्ट्रेट ग्राफ आया है। तो हमने ये वाला जो पॉइंट है ये और इस वाले पॉइंट को, दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ नोट कर लिया है। तो इस ग्राफ से भी हम, तो 1 अपॉन यू और 1 अपॉन वी के लिए जो ग्राफ है, ग्राफ से हमारी जो वैल्यू आई है हमारी, वो फोकल लेंथ है हमारी -18.18 सेंटीमीटर, ये हमारी फोकल लेंथ 1 अपॉन यू और 1 अपॉन बी के ग्राफ से फोकल लेंथ ये आई है हमारी। तो इस तरीके से हमारे जो रिजल्ट है वो भी आ गया है। द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉन के मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हमने यू और वर्सेस बी। अब आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमने फोकल लेंथ निकाल ली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर -18.6 निकाली थी, फिर यू वी ग्राफ से जो आई थी वो -18.7 आई है, 1 अपॉन वी और 1 अपॉन यू ग्राफ से ये आई है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू पुट करती हैं, ये है माइनस के 18.18। ठीक है, ये -18.18 है। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा। -18.75 सेंटीमीटर ली, और जो हमारा 1 अपॉन यू वर्सेस 1 अपॉन बी जो ग्राफ है उससे -18.18 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रिजल्ट है, यानी हमें फोकल लेंथ है अप्रॉक्सीमेट लगभग हमारी इक्वल है। तो एक में हमारा स्ट्रेट ग्राफ इस तरीके से आया था, और दूसरे में जो ग्राफ आया था वो हमारा कर्व इस तरीके से आया था। एक बार मैं फिर से ग्राफ को दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा यू बी के लिए जो ग्राफ है वो हमारा ये है कर्व, और जो हमारा जो कैलकुलेशन करनी है बिल्कुल सिमिलर करनी है। ध्यान रखना दोनों ग्राफ आपके उस पर जो है पेस्ट करने हैं फाइल्स पे। 1 अपॉन वी
के लिए जो ग्राफ है वो हमारा स्ट्रेट आ रहा है। तो इस तरीके से हमने फोकल लेंथ इससे फाइंड कर ली है। तो ये जो हमारा प्रैक्टिकल है यहीं पर हमारा फिनिश होता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा ठीक है बेटा, आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे किस तरीके से हम लोगों को करना है। ठीक है, थैंक यू।